इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपको लम्स में एडमिशन मिल जाए या आप लम्स के एडमिशन में इंटरेस्टेड हो और आप फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके लिए अवेलेबल है लम्स में, जो आपको 20% से लेके 120% तक स्कॉलरशिप देती है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं कि लम्स का जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपके फाइनेंशियल एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि नहीं। अब आते हैं फाइनेंशियल एड आपको लाइक किस बेस पे, नीड बेस तो होती है बट उसमें लाइक क्या इवैल्यूएट किया जाता है आपका। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुजम्मिल इस्माइल, और आज की ये वीडियो लम्स एडमिशन प्रोसेस की तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने लम्स का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका ओवरव्यू दिया था, उसके साथ साथ एलकेट और एसएटी की प्रिपरेशन के बारे में गाइड किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की ये वीडियो लम्स में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एड के बारे में है। तो बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ। मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट इफ हमारा एडमिशन हो जाए और हम लम्स की जो फ़ी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा। या फिर स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं कि लम्स की फ़ी बहुत ज़्यादा है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरा लम्स में एडमिशन हो सकता है कि नहीं। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, देखते हैं कि लम्स का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम लम्स की वेबसाइट खोल दें तो वहाँ पे गिवन है कि लम्स का जो क्रेडिट आवर फ़ी होता है वो है 37,070 रुपीज़। उसके साथ साथ अगर हम देखें डिफरेंट स्कूल्स का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे गिवन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एसडीएसबी का जो है, तो हम अगर टोटल पे आए, क्रेडिट आवर का फ़ी भी मेंशन है, लेकिन अगर हम टोटल पे आए जिसमें हमारे साथ एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन हो गई और जनरल सिक्योरिटी, ये सब मिला के अगर आप लाइक एसडीएसबी में हो जाते हो तो आपकी जो पर ईयर फ़ी होती है वो है 15,29,000 रुपीज़। तो और इसी तरह अगर एचएसएस की बात की जाए तो एचएसएस में आपको दिख रहा है कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट 14,91,900 रुपीज़, 940 रुपीज़। इसके साथ साथ लॉ स्कूल में है तो लॉ स्कूल की जो फ़ी है वो भी पर ईयर 14,94,000 है। और साइंस स्कूल की जो फ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल। उसकी रीज़न ये है कि साइंस स्कूल में डिफरेंट लैब्स होते हैं, तो उसकी फ़ी इन्होंने इंक्लूड की है इसके साथ साथ। तो अगर हम इनका फ़ी स्ट्रक्चर देख ले तो उसमें आपको दिख रहा है कि एसबीए एसएससी जो कि साइंस स्कूल की फ़ी इन्होंने रखी है वो 2,31,000 उसकी है। तो साइंस स्कूल का जो टोटल फ़ी पर ईयर हुआ वो है 17,97,000 रुपीज़। तो ये रहा फ़ी स्ट्रक्चर लम्स का। तो लम्स जो है वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से आपको फ़ी चार्ज करता है, उसके साथ-साथ जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो क्रेडिट आवर का बेसिकली सिस्टम ये है ना कि आपको ग्रेजुएशन के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप कोर्सेज में उनको लो और उनको पास करके आप कंप्लीट करो, तो तभी आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है। अब अगर लॉ स्कूल की बात की जाए तो लॉ स्कूल में आपको रिक्वायर्ड होते हैं 162 क्रेडिट आवर्स, जो कि आपको 5 सालों में पूरे करने होते हैं। इसके साथ अगर दूसरे स्कूल्स हैं, एसडीएसबी हो गई, या फिर एचएसएस या फिर साइंस स्कूल, तो उसमें रिक्वायर्ड होते हैं 130 टू 132 क्रेडिट आवर्स, जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें उसी 37,070 रुपीज़ में, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 70-80 लाख की डिग्री पड़ती है लम्स की। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि सब स्टूडेंट्स ये फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर उन स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जो एडमिशन जिनका हो जाता है फिर वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आया वो फिर लम्स में एडमिशन नहीं ले सकते, वो लम्स में पढ़ाई नहीं कर सकते। तो लम्स क्या कहता है इसके बारे में? लम्स कहता है कि ड्रीम, एस्पायर एंड अचीव। इसी तरह है लम्स वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो लम्स का तो ये क्लियर कट स्टांस है यहाँ पे कि अगर आप में ये एबिलिटी है, आप में
ये टैलेंट है कि आप लम्स का जो प्रोसेस है वो जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्वालिफाई कर पाओ, तो आप सिर्फ फ़ी की वजह से नहीं रहोगे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी लम्स की तरफ से। अब लम्स की जो पॉलिसी है उसमें ये है कि अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपको फाइनेंशियल एड मिलेगा। फाइनेंशियल एड जो होता है वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशंस पे, वो आपको 20% से लेके 120% तक मिल सकता है। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन कर ले तो बेसिकली लम्स में अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपको 2 तरह की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एक होती है मेरिट स्कॉलरशिप जो कि 100 इन नंबर्स है, और वो ये ओवरऑल स्कूल में जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं लम्स के एडमिशन के, जिनको एडमिशन मिल जाता है, जो टॉप 100 होते हैं, तो उनको ये मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर होती है। इनमें कुछ स्टूडेंट्स को हाफ होती है, मिल जाती है, और कुछ स्टूडेंट्स को लाइक 100% भी मिल जाती है। और ये जो स्कॉलरशिप होती है ये 1 साल के लिए होती है, और ये आपके जीपीए पे डिपेंड करता है, तो अगले साल आपको दोबारा मिल सकती है अगर आप अपना जीपीए उसी तरह मेंटेन कर पाओ तो, अपने ग्रेड्स वगैरह। दूसरा जो टाइप है स्कॉलरशिप का वो है फाइनेंशियल एड, यानी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो। उसमें आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है आपके, उसको इवैल्यूएट किया जाता है और उसी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। और उसका प्रोसेस कुछ यूँ है कि जब आप लम्स की एप्लीकेशन फिल करते हो तो उसी टाइम पे वहाँ पे एक छोटा सा टिक करना होता है एप्लीकेशन के एक पोर्शन में कि वो एक क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली कि आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करोगे कि नहीं। तो अगर आपका इरादा है कि आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करो तो आप वो टिक कर लेना। तो उसका फ़ायदा ये है ना कि जब आप एप्लीकेशन फिल कर लेते हो, बाद में जब अप्रैल से लेकर जुलाई तक एडमिशन डिसीजन स्टार्ट हो जाती है, तो उसी में जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है आपको, तो आपको एक और टैब ओपन हो जाता है फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन का। तो अगर आप अभी एप्लीकेशन में फाइनेंशियल एड का ऑप्शन टिक करोगे तभी आपको वो नया एप्लीकेशन जो होता है फाइनेंशियल एड का वो आपको ओपन होगा। और उसी तरह एक चीज़ और है जो स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं कि लम्स का जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपके फाइनेंशियल एड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि नहीं, मतलब ये आपकी जो फाइनेंशियल एड होती है उसके लिए आप अप्लाई करते हो तो इससे आपका एडमिशन इफेक्ट तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको लाइक कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सिर्फ एक टिक लगाना होता है वो भी इसी के लिए है कि बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन हो जाए। बाकी जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसकी टोटली मेरिट बेस्ड होता है। लम्स एक चीज़ पे प्राउड करता है और वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ मेरिट की बात होती है। आप में अगर टैलेंट है, अगर आप जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्वालिफाई कर पाओ, आपकी एप्लीकेशन अगर इतनी तगड़ी हो कि जो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वो compete कर पाए, तभी आपको फिर एडमिशन एक्सेप्टेंस दी जाती है। और उसी दौरान फिर बाद में आपको 2 ऑप्शन दी जाती है कि या तो फ़ी पे करो या फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लो, फाइनेंशियल एड के लिए। तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये भी पूछते हैं कि फाइनेंशियल एड लाइक कितनी ऑफ़र होती है? तो अगेन आई एम सेइंग कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशंस। जो कि लम्स इवैल्यूएट करता है उसको वो फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन में, तो आपको उसी के बेस पे 20% भी मिल सकता है, 50% भी मिल सकता है, जिसमें 25% स्कॉलरशिप होती है फाइनेंशियल एड और 25% उसमें इंटरेस्ट फ़ी लोन होता है। उसी के साथ साथ आपको 80% भी ऑफ़र हो सकती है, 100% भी ऑफ़र हो सकती है। अगर उससे भी ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो तो आपको एक स्कॉलरशिप 120% मिल जाती है। जी हाँ, 120%, और वो फिर कहलाती है एनओपी, जो कि है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। अब अगर एनओपी की बात की जाए स्पेसिफिकली तो उसमें आपको हॉस्टल फ़ी वो भी माफ़ हो जाती है, आपकी हॉस्टल फ़ी भी नहीं होती आपकी, बल्कि आपका लम्स में 1 रुपये भी नहीं लगता। सिर्फ़ आपका सिक्योरिटी फ़ी स्टार्ट में जमा कर लेता है बंदा, और उसके साथ बाकी सब चीज़ें, आपका हॉस्टल भी फ्री होगा, आपके ट्यूशन फ़ी भी नहीं होगी, एडमिशन फ़ी भी नहीं होगा। उसके साथ-साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, पर सेमेस्टर आपको स्टाइपेंड मिलेगा लम्स की तरफ से। इस दफ़ा लम्स वालों ने इंक्रीज़ किया है, विच इज़ लाइक 90,000 समथिंग पर सेमेस्टर। उसी के साथ मील्स भी ऑफ़र होती है एनओपी स्टूडेंट्स को। तो ये एक
टाइप है फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप में। तो ये हमने स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन किया कि स्कॉलरशिप होती कि किस तरह है लम्स में। इसके साथ साथ एक बात और याद रख लें कि जब आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हो तो ये अगर आपको ऑफ़र हो जाती है तो ये सिर्फ 1 साल के लिए होती है। उसके बाद अगले साल आपको दोबारा अप्लाई करना होता है और उसकी बेस पे फिर लम्स देखता है कि अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपके अच्छे हुए हैं तो लम्स आपकी स्कॉलरशिप कम भी कर सकता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम हो तो फिर सेम रख लेगा, अगर ख़राब हो चुके हो तो फिर आपको फाइनेंशियल एड इंक्रीज़ कर सकता है लम्स। मोस्टली मैंने देखे हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके कुछ स्टूडेंट्स के इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल एड आपको लाइक किस बेस पे, नीड बेस तो होती है बट उसमें लाइक क्या इवैल्यूएट किया जाता है आपको। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो होती है लम्स देखता है, आपकी इनकम को भी देखता है बट इनकम के साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर्स को भी देखता है कि आप लेट्स सपोज अगर कोई है जिसकी सैलरी 1 लाख है, फिर 1 लाख तो इनकम हो गई बट लम्स फिर देखेगा कि इसके घर के एक्सपेंडिचर्स क्या है। तो अगर वो पर मंथ 1 लाख है सपोज और पर मंथ एक्सपेंडिचर जो है वो 1 लाख एंड 20 है, तो इसी का मतलब है कि लाइक आप फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है। तो ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो उसमें देखी जाती है कि आपकी इनकम क्या है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, कौन-कौन से हैं, आपके जो दूसरे एक्सपेंसेस है, सपोज़ बिजली का बिल हो गया, गैस पानी का बिल, इस तरह या दूसरे अखराजात क्या होते हैं। तो ये रिक्वायर्ड होते हैं फाइनेंशियल एड के लिए। जब आप अप्लाई करते हो तो ये सब फिल करना होता है। बेसिकली अगर इसको हम स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करें तो उसमें ये है, सबसे पहले वो आपसे बायोग्राफिक डेटा वो आपसे रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली। उसके साथ साथ आपसे फिर पूछेंगे कि घर की इनकम कितनी है, कहाँ से आती है। उसके साथ साथ फिर आपके जो सिबलिंग्स है उस पे उनकी लाइक फिर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस में फिर एजुकेशन की बात आ जाती है, रेंट वगैरह, अगर घर अपना है या रेंट पे है। तो लेट्स सपोज अगर रेंट पे है तो कितना रेंट, ये इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके साथ साथ एजुकेशन एक्सपेंसेस हो गए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी हो गए। लेट्स सपोज अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों ने कुछ स्पेसिफिक बजट रखा है तो वो भी आप को रिक्वायर्ड होगा शो करना। तो एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि लम्स के जो फाइनेंशियल एड है उसमें आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करके कुछ चीज़ों को छुपा दो के आपको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। तो लम्स जो है इसका ये प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। वो विज़िट भी करते हैं घरों में। जब आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है ना तो 1 साल के लिए, उसके बाद वो आपके घर जाते हैं, टीम जाती है, आपका घर देखती है कि अच्छा, घर के पिक्चर भी रिक्वायर्ड होते हैं फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन में। उसके साथ साथ अगर घर आपका अपना है तो आपको रिक्वायर्ड होगा उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर अपना नहीं है किसी रेंट पे है तो फिर रेंट की एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ साथ दूसरे एक्सपेंसेस लाइक जिस तरह मैंने कहा बिजली का बिल हो गया, गैस पानी का बिल, वो रिक्वायर्ड होगा आपको। इसके साथ अगर बैंक अकाउंट्स है घर में जितने भी हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी 1 साल की, पिछले साल में लाइक कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इसमें एक और चीज़ भी मैं अभी ऐड करूँ कि लेट्स सपोज अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो भी जॉब पे है लेट्स सपोज, तो लम्स आपसे पूछता है कि वो घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फैमिली कि आपके फैमिली में आपके सिबलिंग लाइक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो फिर वो आपको उनके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे एफिडेविट पे, अच्छा मंथली या पर ईयर इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट जो सच है वो बताना चाहिए उनको। कोई चीज़, कोई एसेट वगैरह वो छुपानी नहीं चाहिए क्योंकि लम्स को पता लग जाता है। वो एप्लीकेशन जब पूरा प्रोसेस करता है तो उनका एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों में। हर साल वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन करूँ कि लेट्स सपोज अगर आपको फाइनेंशियल एड मिल जाए, फाइनेंशियल एड लाइक एनओपी नहीं, 80% मिल जाए, 50% मिल जाए, 100% मिल जाए, तो उसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होती है, ट्यूशन फ़ी वगैरह। इसके अलावा हॉस्टल के जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। तो अपना ख़्याल रख लें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।